अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ इस तरह है, योर कार इज स्टक इन वेट मड। ये कहता है कि आपका कार कीचड़ में फंस गया है। सम स्टूडेंट्स ऑन देयर वे टू क्लास सी योर प्रीडिकमेंट। कुछ स्टूडेंट अपने क्लास को जा रहे हैं और आपकी ये हालत देखी। एंड हेल्प आउट बाय सिटिंग ऑन द ट्रंक ऑफ योर कार टू इंक्रीज इट्स फ्रिक्शन। और आपके कार के ट्रंक पर बैठ गए ताकि आपकी कार की फ्रिक्शन बढ़ सके। वाई डज इट हेल्प? ये क्यों इससे मदद हो जाती है? यानी इन स्टूडेंट के ट्रंक पर बैठने से ये कार की फ्रिक्शन बढ़ जाती है और इससे ये कीचड़ से निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आपने ये बताना है। तो जवाब हमारे पास कुछ इस तरह है, व्हेन अ कार स्टक इन वेट मड द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स इन मड डिक्रीजेस। जब कार हमारे पास कीचड़ में फंस जाता है तो इसके टायर और कीचड़ के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट द कार कैन नॉट मूव, जिसके नतीजे में कार मूव नहीं कर सकती, यानी आगे नहीं बढ़ सकती। नाउ व्हेन द स्टूडेंट सिट ऑन द ट्रंक ऑफ द कार, अब अगर स्टूडेंट कार के ट्रंक पर बैठ जाते हैं, द वेट ऑफ द कार इंक्रीजेज ड्यू टू विच द नॉर्मल फोर्स Fn ऑन द कार आल्सो इंक्रीजेज। स्टूडेंट के बैठने से कार का वेट बढ़ जाता है और इसके बढ़ने से इसका नॉर्मल फोर्स यानी Fn कार का बढ़ जाता है। तो हम जानते हैं, एज वी नो दैट F इज इक्वल टू म्यू Fn। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। यानी फ्रिक्शन हमारे पास बराबर है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स के। According to equation 1, the force of friction F is directly proportional to the normal force Fn, which means that greater the normal force। अब ये कहता है इस इक्वेशन के मुताबिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये एफ इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका मतलब है कि जितना हमारे पास नॉर्मल फोर्स होगा ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इतना ही हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। Thus, the increase in friction helps the car to come out of the mud easily। तो इन स्टूडेंट्स के बैठने से नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है और जितना नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा उतना ही हमारे पास फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो स्टूडेंट के बैठने से नॉर्मल फोर्स बढ़ा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ा है और ये मड और कार के टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से कार आसानी से वो कीचड़ से निकल जाता है। होप आप लोग को ये समझ आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।